हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन वो है एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड नंबर, जिसमें हमें कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन फैक्टराइजेशन के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया, और आइडेंटिटीज़ का भी यूज करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो कह रहा है ना कि यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, यहाँ बिल्कुल भी फैक्टर थ्योरम नहीं लगा सकते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, तो आइडेंटिटीज़ लगेंगी। ठीक है। तो जैसे कि आपने पिछला वीडियो में देखा था कि आइडेंटिटीज़ टोटल 8 थे हमारे। वो सारे अगर आपको नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके वीडियो में देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इस चीज़ का आप ध्यान दो कि आइडेंटिटी अगर आपका लर्न रहेगा तभी इस तरीके से आप फैक्टराइज कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको आइडेंटिटी मालूम नहीं होगी कि कहाँ पे कौन सी लगानी है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले चलो हम देखते हैं कि ये हमारा 3 टर्म है, जिसमें से हमें दिख रहा है x² y²। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सवाल आता है कि कहीं ये a+b का होल स्क्वायर तो नहीं। तो चलो देखते हैं कि हमें अगर मान लो हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो उसको क्या लिखते हैं, a² + 2ab + b²। और ये होता किसके इक्वल है, तो a + b के होल स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये वाला पार्ट दिया होता है तो आप उसे एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हो, और अगर आपको ये वाला पार्ट्स गिवन हो तो आप उसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमें जो अभी क्वेश्चन दिया है वो ये गिवन है, ये नहीं गिवन है। अगर ये गिवन होता तो हम उसको एक्सपेंड कर लेते, लेकिन हमें ये गिवन है, ऊपर में आप देख रहे हो इस फॉर्म में हमें गिवन है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ए क्या है। आपको ए पता करना है। ए कैसे पता करेंगे, तो जो पहला टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 9x² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x², तो 3x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपको 2 तो लिखना ही है, 2 तो कंपलसरी है, तो 2 आप लिख दो। ठीक है। ए आपका कितना है, 3x, तो इनटू में 3x। अब आप यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करो, ये जो आपको है उसमें और इसमें कंपेयर करो कि ये हमारा कितना आ गया अभी तक, 6x। अभी तक ये कितना आ गया, 6x, और इसमें क्या है 6xy, तो क्या बच गया, तो y बच गया। तो चलो यहाँ पे y लिख दो। अब अगर हमारा y जो है b वाला पोजीशन है, तो आप चेक करना है कि b² हमारा आ रहा है कि नहीं, y², बिल्कुल आ रहा है। तो देखो अब हमारा ये हो गया a² + 2ab + b²। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे कितना है 3x, और b के जगह पे क्या है y, तो 3x + y का होल स्क्वायर। यही हमारा हो गया फैक्टराइज। कई बच्चे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x + y × 3x + y। तो आप दोनों वे में लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका a - b का होल स्क्वायर पे ये ब्रेक हो रहा है, तो क्या होती है आइडेंटिटी, सेम ही रहता है, बस बीच वाला जो 2ab होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो a² - 2ab + b², और ये क्या बनता है, a - b होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि a हमारा क्या है। सबसे पहले आपको a को सेलेक्ट करना है। a अगर आपका पता चल जाता है तो b ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो a आपका कितना है, 4y² है, तो इसका मतलब है कि 2y का होल स्क्वायर है, क्योंकि आपको कंप्लीट का स्क्वायर चाहिए। ये नहीं कि y² हम सिर्फ ले लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, नहीं, टोटल होल स्क्वायर चाहिए। साथ में आपको 2 तो कंपलसरी है। a आपका मिल चुका है कितना, 2y। अब खुद ही देखो कि ये दोनों का कंपेयर करते हो तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 4y,
और यहाँ तो 4y हो गया, तो फिर तो b के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचता है तो क्या ले लेंगे 1, ठीक है। तो 2ab, अब b तो हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, दिख रहा है आपको। अब अगर हम इसको लिखे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे 2y और माइनस b के जगह पे 1, तो हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का क्या है, इसमें अलग आइडेंटिटी लग रही है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब आप इसमें देख रहे हो दो ही टर्म है। अब दो टर्म है तो a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं लग सकता। तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि दो टर्म वाला हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होते हैं ना। तो चलो यहाँ पे हम ध्यान से करेंगे कि इसको पहले हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, हमारा किस फॉर्म में है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। और ये क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी ये होता है। तो इनटू में होते हैं ये दोनों, तो इनटू में ही जो चीज़ होती है वही तो फैक्टराइज कहलाता है। अभी ये फैक्टर है नहीं है, और ये जो है ये फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100 है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे ए और बी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए तो हमारा क्लियर सा दिख रहा है कि ए के जगह पे एक्स है, यानी कि एक्स का स्क्वायर है, लेकिन बी बहुत ही अलग डिफरेंट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि y का स्क्वायर है तो हम, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो हम लिख लेंगे y डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर, ठीक है, y डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। आप जानते हो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट कि अगर अलग अलग होल का स्क्वायर है तो आप इसे अलग अलग सेपरेटली स्क्वायर कर पाते हो। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा 100। इस तरीके से जब आप इसमें कन्वर्ट कर दिए तो a के जगह पे कौन है x, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x लिख लेंगे। b के जगह पे कौन है y बाई 10, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो है ही, b के जगह पे कौन है y बाई 10, तो ये हो जाएगा y बाई 10। फिर a के जगह पे x, b के जगह पे y बाई 10, तो यही हमारा हो गया फैक्टराइज। क्लियर है बच्चों। तो आज हम इसी में रखते हैं 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। और प्लीज़ आइडेंटिटी लर्न कर लेना ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बने भी, क्योंकि कॉन्फिडेंट तभी जनरेट होगा जब क्वेश्चन आपसे बनेगा। हमसे तो बनेगा ही बनेगा, आपसे भी बनना चाहिए। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।